नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है हिंदी से है और इसमें हम आप लोग को इस चैप्टर का यानी चैप्टर 2 का है और चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल इसमें से 50टा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और चैप्टर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम आप लोग को आज इसी वीडियो में बताने वाले हैं। समझ गए? तो चैप्टर का नाम क्या है? विश्व के दांत। और इसका लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा इसका लेखक का नाम है। समझ गए? तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को 50 ऑब्जेक्टिव बताना है और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि इन 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। समझ गए? और वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। समझ गए? और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो कब हुआ था? 14 जनवरी 1915 ईस्वी में, या फिर 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, या फिर 22 मार्च 1917 ईस्वी में, या फिर 24 अप्रैल 1918 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को 18 फरवरी 1916 ईस्वी में इसका जो है नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। समझ गए आप लोग? चलिए अब फिर बढ़ते हैं अगला। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? गांधी घाट पटना में, या फिर कृष्णा घाट पटना में, या फिर बदर घाट पटना में, या फिर रानी घाट पटना में। तो दो का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी बदरघाट पटना में इसका जो है जन्म हुआ था। समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विश्व के दांत के लेखक जो है कौन है? तो आप लोग को शुरू में ही बता दिए कि इसका जो लेखक है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि विश्व के दांत समाज के किस वर्ग के मानसिकता उजागर करती है? उच्च वर्ग के, निम्न वर्ग के, मध्य वर्ग के, या फिर निम्न मध्य वर्ग के। तो ये जो हो जाएगा आप लोग का ये हो जाएगा मध्य वर्ग के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विश्व के दांत, सॉरी यहाँ पे विश्व होना चाहिए, विश्व के दांत जो है कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, या फिर मनोवैज्ञानिक। तो यह जो कहानी है यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सा कहानी है? मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? अब देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है? मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, या फिर दलित वर्ग। तो इसका जो हो जाएगा आप लोग का मध्य वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्य वर्ग के परिवार को जो है यह अंत विरोधी उजागर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जन्मता कौन सी भाषा या फिर भाषी थे? यानी जहाँ पे उसका जन्म जो हुआ था वहाँ पे कौन सी भाषा जो है बोला जाता था? संस्कृत, या फिर मगही, या फिर हिंदी, या फिर भोजपुरी। तो सात का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सात का वो हो जाएगा भोजपुरी। यानी कौन सा भाषा बोला जाता था वहाँ पे? तो भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी, सॉरी सातवां ये भी थोड़ा टाइपिंग में गलत हो गया है। और देखिए ये भी क्या है? ये भी सातवां है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, कोलकाता में, पटना में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग को पहले भी बताया कि इसका जो है 1916 ईस्वी में जो है जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी का माता का क्या नाम था? इसका माता का जो है नाम क्या था? तो इसका माता का जो नाम था रत्नावती शर्मा। कौन सा नाम था? रत्नावती शर्मा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि लेखक ने
लेखक ने एम ए जो है किस विश्वविद्यालय से किए थे? रांची विश्वविद्यालय, पटना, या फिर मगध, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय। तो 10 का आप लोग का हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? पटना विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कर रहा है कि नलिन बिलोचन जी का मृत्यु जो है कब हुई थी? इसका मृत्यु जो है कब हुई थी? तो इसका मृत्यु जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। कौन सा ईस्वी में? 1961 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल का जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिले। और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग सही किया। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि आलोचनाओं के में वे किस शैली का अपनाते थे? पुरांतर, आधुनिक, काव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12 का क्या हो जाएगा? ये आधुनिक शैली को जो है अपनाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आलोचकों को अनुसार योगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है? रामधारी सिंह दिनकर, या फिर कंवर नारायण, या फिर आज्ञे, या फिर नलिन बिलोचन। तो यह हुआ था नलिन बिलोचन शर्मा जी के। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम जो है वो क्या थे? इसका पिताजी का नाम जो है वो क्या थे? तो इसका पिताजी का नाम जो है राम अवतार शर्मा थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो इसका राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब की मोटर कार थी, कैसी थी? वो एस्टीमल इंड, या फिर मारुति 800, या फिर इंडिका एस्ट्रीमल, या फिर डिजोइर मोटर कार। तो क्या हो जाएगा? 16 का जो हो जाएगा आप लोग का 16 का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, एस्टीमल इंडो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वो काली रंग की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्या कर रहा है कि सेन साहब की कितनी बेटियां थी? तो इसकी जो बेटियां थी वो कितनी थी? तो वो 5। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि किससे मोटर कार की चमक दमक की कोई खतरा नहीं था? यानी किससे जो है मोटर कार की जो है चमक दमक से जो है कोई खतरा नहीं था? खोखा से, मदन से, पड़ोसियों के बच्चे से, या फिर सेन साहब की पुत्रियों से। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सेन साहब की पुत्रियों से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? अब देखिए क्या करा कि सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, कौन थी? आरती, भारती, गायत्री, या फिर बंटी। तो 20 का क्या हो जाएगा? तो वो था आरती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन बढ़िए क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? डॉक्टर, या फिर शिक्षक, या फिर अभिनेता, या फिर इंजीनियर। तो 21 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सी विद्यालय उपयुक्त मानते थे? संत जोसफ, या फिर किंडरगार्टन स्कूल, या फिर संत जॉन, या फिर लोयला स्कूल। कौन सा स्कूल को जो है उसको जो है उनके बच्चों के लिए जो है उपयुक्त मानते थे? तो 22 का क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग का इसका जो है बी हो जाएगा, यानी किंडरगार्टन स्कूल। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा कि मदन के पिता का जो है नाम क्या थे? तो मदन का पिताजी का नाम थे गिरधर लाल
थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? समय की मांग के अनुसार, अपने पुत्रियों के स्वभाव के अनुसार, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, या फिर अपने उद्योग धंधों के विकास के अनुसार। तो 24 का हो जाएगा यानी खोखा के दुर्बलित स्वभाव के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब देखिए दुर्बलता शब्द का जो है शब्दार्थ जो है क्या है? तो इसका शब्दार्थ हो जाएगा यानी इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? यानी इसका जो है पढ़ाई जो है कहाँ से हुई थी? मिलर स्कूल से, या फिर जेडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में, पटना कॉलेजिएंट स्कूल में। तो 27 का क्या हो जाएगा? तो 27 का हो जाएगा इसका जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पटना कॉलेजिएंट स्कूल से। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए मदन ने कांसू को कितने दांत तोड़ डाले? तो इसका जो है कितने दांत तोड़ डाले थे? तो वो 2। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए खोखा किसको कहते हैं? खोखा जो है किसको कहते हैं? तो खोखा जो है आप लोग को जो है कासू को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर। आप देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व के दांत कहानी जो है की गई है कहाँ से जो है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का विश्व के दांत एवं अन्य कहानियों संग्रह से। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर। आप देखिए सेन साहब की जो है मित्र क्या था? इसका जो है मित्र जो है क्या था? तो आप लोग पढ़ेंगे इसका मित्र जो है पत्रकार था। तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए गिरधर लाल कौन थे? गिरधर लाल जो है कौन थे? तो गिरधर लाल जो है कौन थे? तो उसका मदन का जो है पिताजी थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 33 नंबर सेन साहब के यानी बेटा खेखा का नाम जो है वो क्या था? तो 33 का हो जाएगा काश। क्या था? काश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब मदन की उम्र जो है कितनी थी? मदन की जो है उम्र जो है वो कितनी थी? तो इसका उम्र जो है 500 साल का था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए कासू मदन के साथ किस खेल के शारीरिक होना चाहते थे? फुटबॉल का, हॉकी का, या फिर बैडमिंटन, या फिर लट के खेल का? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दृष्टिकोण किसकी रचना है? दृष्टिकोण जो है वो किसकी रचना है? तो वो है नीलन बिलोचन शर्मा का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। लड़कियों क्या है? लड़कियों जो है क्या है? कठपुतलियों है। किसकी बात पर गर्व है? इससे जो है किसके बात पे जो है गर्व है? भाई बहन को, चाचा थी को, या फिर मामा मामी को, या फिर माता पिता को? तो इसमें माता पिता को जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मोटर कार को किस से खतरा हो सकता था? अब मोटर कार को जो है किससे खतरा जो है हो सकता था? तो वो था खोखा से। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाया? तो वो जो है वो खोखा का जो है फटकार लगाया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गई? कौन जो है ललक गई? तो वो था हंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन जो है अक्सर किसके हाथों से जो है वो पीटता था? तो वो हो जाएगा पिताजी के हाथ से। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब क्या कह रहा है कि खोखा के ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? लोहार, पेंटर, दर्जी, या फिर बढ़ी? तो 42 का क्या हो जाएगा? 42 का आप लोग को ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी बढ़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। सेन दंपतियों को खोया क्या बनाना चाहता था? उसको जो है क्या बनाना चाहता था? तो आप लोग को पहले ही बताया इंजीनियर। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो हो जाएगा बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। मदन किससे उलझर रहता था? किससे उलझर रहता था? तो वो जो था सोफर से। किससे? सोफर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
कह रहा है कि किसके अनुसार सेनों के सिद्धांतों को भी बदल दिया था, बेटियों खोखा मदन के अनुसार या फिर गिरधर के अनुसार के साथ। तो इसके जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, खोखो के अनुसार के साथ। अब देखिए ये जो है 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही थी? तो यह जो है किस पात्र ने कहा था ऐसा बात? तो यह जो है सेन साहब ने कहा था। कौन कहा था? सेन साहब ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए 48 नंबर की गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी थे? किसकी फैक्ट्री में जो है किरानी थे? तो 48 का हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी सेन साहब की फैक्ट्रियों में। समझ गए? सेन साहब की फैक्ट्रियों में। 49 नंबर सेन साहब की जो है साहब किसके व्यंगंदो एंगटकर रहते थे? तो वो जो था वो पत्रकार के महोदय के व्यंग्य से था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। आज का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन 50वां क्या कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई जो है कहाँ से हुई थी? मिलर स्कूल से, या फिर जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, या फिर पटना हाई स्कूल में, या फिर पटना कॉलेजेंट स्कूल में। तो इसका आप लोग को पहले ही बताया कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि पटना कॉलेजेंट स्कूल में है। तो आज जो है चैप्टर 2 का जितना यानी 50टा ऑब्जेक्टिव था हम आप लोग को बता दिए, और आप लोग को ये भी बताना है कि 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गए? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।